हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 10 के विविध प्रश्नावली पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 15। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू में वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यदि और केवल यदि वेक्टर ए वेक्टर बी पर लंबवत है तब। यह दिया हुआ है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों में से कोई भी जीरो वेक्टर नहीं है। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू में ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, यह दिया है तो ये हम लोग साबित करके दिखा देते हैं। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और फिर प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू में वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा ना ए। अच्छा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल होता है। और यहाँ वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू में वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये इससे और ये इससे कट जाएगा तो यहाँ 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर। ये जाएगा डिवाइड में तो यहाँ से आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू में जीरो। तो जब वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए जो है वेक्टर बी पे लंब है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर